आप सभी का स्वागत है। वेलकम इम्पोर्टेंट। और मैं प्रेम मेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ बाय प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स बताने वाला हूं और उसमें हमने एक नई पहल चालू की थी कि जितने भी प्रश्न हैं इस किताब के अंदर उदाहरण, उन सभी उदाहरण को मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि कभी एग्जाम में उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो गाइज मैंने समांतर श्रेणी की 5 नंबर की आती है प्रश्न, कितने नंबर की? 5 नंबर की आती है और इसके मैंने करीबन 6 या 5 उदाहरण करवा दिए। तो आज मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 6 की। क्या गाइज? उदाहरण नंबर 6 की बात करता हूं। देख तो ध्यान सभी को, देखो मैं बता रहा हूं उदाहरण नंबर 6। प्रश्न है, क्या संख्या सूची के 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद, क्या भाई? कोई पद 301 है। क्या गाइस? 301 है। क्यों? ये अपन से पूछा है, तो इसमें अपन को कौन सा पद वो 301 में है वो अपन को निकालना। तो क्यों भाई? तो इसमें कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या निकालनी। तो ये यहाँ पे देखिए गाइस, पदों की संख्या क्या होती है भाई? पदों की संख्या होती है n। क्या होती है यहाँ पे? n होती है पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा हल करने वाले। क्या भाई? इसका हल क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा इसका? 5। और जो सारवंत होता है, क्या भाई? सारवंत अपन डी निकालते हैं। तो कैसे निकालते? सेकंड पद में से प्रथम पद को अपन घटाते तो सेकंड पद सारवंत निकल जाता है। तो यहाँ पे सेकंड पद क्या भाई और प्रथम पद घटाना है, तो ये फिर सेकंड पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया। तो यहाँ से 11 में से मैंने 5 घटाया तो क्या आया भाई? 6। तो अपन कह सकते जो डी है, डी क्या भाई? सारवंतर, वो कितना निकल गया अपने पास में? 6 निकल गया। क्या गाइस? जो सारवंतर निकल के आया वो कितना आया? 6 निकल गया। अब यहाँ पे कौन सा पद? तो देखो ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 होता है और कोष्टक बंद डी होता है। ये क्या है? एन प्लस माइनस, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए एन क्या है? यहाँ पे टोटल पद कितना दे रखा अपन को? 301। तो यहाँ ए एन का मान कितना है? 301 बराबर प्रथम पद क्या है अपने पास में? 5 प्लस n1, पता नहीं कौन सा पद की बात करा, तो इसको n माइनस 1 किया मैंने। d का मतलब था सारवंतर, मैंने लिखा भाई क्या? सारवंतर लिखा, ये लिखा मैंने। अब इसको मैं सोल्व करता हूं। यहां से 301 बराबर 5 प्लस ये इधर जाएगा तो n माइनस के 1, और इसको क्या करेंगे भाई? ये इधर आएगा तो किसमें आएगा? ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं इसको नहीं लिखना चाहता और भी आगे भाई ऐसे कर सकते। ये मैंने तो गाइस अब यहां से देखो मैंने ये किया, तो यहां से आएगा 301 बराबर 5 प्लस 6 को मैंने इसके साथ किया, क्या है भाई? 6n, और इसके साथ माइनस की भाई कितने होगी? 6 हो गया। ये अपने पास में आया। 6 को मैंने इसके साथ किया, 6n आया, माइनस का माइनस, ये क्या भाई? ये आ गया। अब यहां से मैं इसको इधर लेता हूं। क्या भाई? देखो ये तो 1 बचा, ये 6 इधर इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां से 301 बराबर भाई 301 बराबर क्या हो जाएगा? ये जाएगा तो 1 माइनस का बचेगा, और इधर आएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा। तो यहां से क्या करूंगा? 1 में इधर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6n, और ये कितने हो जाएगा? 302 हो जाएंगे। 302 बराबर 6n। तो यहाँ से n का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 302 बटे 6, और यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 151 बटे क्या भाई? 3 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं अपन, ये अतः यह कोई
पद नहीं है। क्या भाई, कोई भी पद नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर आया। अब बात करते गाइस प्रश्न नंबर 7, मतलब उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं। ये 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है वो अपन को निकाली, 2 अंक की वाली। तो आपको पता है 2 अंक कौन कौन से हो सकता है। एक तो होता है 10 में भाई, 10 के बाद भाई 3 अंक वाली नहीं 2 अंक वाली, तो ये कितना हो जाएगा 99, जो 3 से भाज्य। लेकिन गाइस 3 से भाज्य नहीं है, तो 3 से भाज्य क्या है भाई 12, 15 और ये 18। इस प्रकार से मतलब इनमें 3 का भाग जा रहा है, तो 99 99, जिसमें भी 99 भाग 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। विभाज्य का मतलब था, विभाज्य मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से अपन अब निकाल सकते भाई कि वो पूछा है 2 अंक वाली कितनी संख्या है, यहाँ पे पदों की संख्या पूछ रहा है, तो अपन निकाल सकते भाई। देखो भाई, तो यहाँ से सबसे पहले अपन को क्या भाई n का मान तो निकालना भाई यहाँ से मुझे, क्योंकि पदों की संख्या पूछे कितनी संख्या जो भाग चले जाता है 3 का। तो यहाँ से प्रथम पद आ जाएगा अपने पास में क्या 12 भाई, और सार अंतर क्या है भाई, इन दोनों को अंतर भाई कितना भाई 3 का, ये आ गया। अब यहाँ से अपन को लगाना भाई ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 और d, ये मैंने लगाया। अब यहाँ पे अपन को मान रखना ए एन का भाई कौन सा पद ए एन का मान निकालना, तो ये कितना आएगा लास्ट में ए एन वाला 99 बराबर ए का मान कितना भाई 15 प्लस n माइनस 1 और d कितना भाई इसमें सारवंतर कितना 3, ये आया समझ में। अब यहाँ से देखो ये 99, ये इधर क्या माइनस के भाई कितने, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस को जाएगा, और बराबर में आएगा n माइनस 1 और ये क्या भाई 3। तो ये घटाया मैंने क्या होता है 7 और 1 8 भाई कितना आया 87, तो n माइनस 1 और ये 3 इधर लग जाएगा। आया यहाँ तो समझ में आ चुका होगा मुझे उम्मीद है। अब गाइस क्या करना अपन को, मैंने ये भाग दिया कितनी बार, तो ये भाग गया कितनी बार भाई इसमें 2 बार गया 6 बचा 2 9, तो ये हो गया भाई 9 बार बराबर n माइनस 1, ये इधर आएगा तो n का मान क्या आ जाएगा 29 प्लस 1, n बराबर क्या है भाई 30 निकल के आएगा, n बराबर 30 निकल के आएगा। तो अपन कह सकते वो कितनी संख्या दो दो से भाई भाग जाए, तो वो संख्या कितनी 30। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया हो। उदाहरण नंबर 7 भी कंप्लीट। अगला उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। तो गाइस अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है एपी के भाई, क्या भाई एपी के 10 7 4 ऐसे करते करते माइनस 62वां पद, 62वां का अंतिम पद, क्या भाई अंतिम पद से 11वां पद से क्या भाई 11वां पद निकालना पड़ेगा। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे, अपनी किताब लेके बैठिए साथ में। तो यहां से सबसे पहली बात भाई ए एन का मान दे रखा अपन को माइनस 62, ए एन बराबर माइनस की 62 और एन अपन को निकालना है। प्रथम पद कितना देगा अपन को 10, सार्वंतर अपन निकालने भाई 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा। तो इस प्रकार से अपन ने निकाला। अब यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होता है ना। इसमें मैं मान रखता हूँ भाई ए एन का मान कितना भाई 62 माइनस के 62 हो गया बराबर ए कितना है 10 प्लस एन क्या निकालना अपन को यहाँ भाई माइनस के 1 और डी क्या है सार्वंतर माइनस के 3, ये मैंने लिखा। अब यहाँ से ये देखो ये माइनस के बराबर 10 और मैं इसको पूरे के साथ गुणा करता हूँ तो माइनस से कितने आएंगे 3n और माइनस माइनस प्लस के कितने आएंगे 3, ये यहाँ से निकल के आया। अब यहाँ से देखो ये माइनस के कितने भाई 62
ये इधर आएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के 10, ये आएंगे भाई किसको जाएंगे इधर आएंगे तो माइनस के 3 बराबर क्या भाई माइनस के 3 एन आएंगे। ये आया टोटल। तो यहाँ से देखो -62 -10 -3 कितने हो जाएंगे टोटल माइनस के 75 बराबर माइनस के 3 एन। तो यहाँ से माइनस से तो माइनस गया बच्ची। अब यहाँ से क्या है 3 एन बराबर क्या आएगा 75। तो एन का मान क्या निकल के आएगा 75/3। तो ये भाग गया कितना भाई 25 निकल के आया। तो यहाँ से एन का मान निकल गया अपने पास में कितना 25 निकल गया। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे पदों की संख्या रखी। अब यहाँ पूछा भाई अंतिम पद से 11वां पद, तो ये कौन सा पद है पदों की संख्या निकालने वाले। तो 25 पद है टोटल भाई 25 पद हो गया नहीं। तो n बराबर ए पी का भाई 25 पद है टोटल। इसमें ये इस प्रकार से ये कौन सा पद है 25वें पद है। तो 25वें पद से 11वां पद निकालना भाई। तो 25वें पद से मैं 25 में से मैं टोटल पद है 25 में से मैं 11 घटा दूं कितने बाद बचे मेरे पास 14 बचे। तो यहाँ 14 बचे तो 14वां पद भाई अपन को नहीं होगा। ध्यान दीजिए 14 पद नहीं होगा ये 15वां पद होगा। क्या भाई 15वां पद होगा। और 15वां पद अपन निकालते तो कैसे निकालते भाई 15वां e + 14d ऐसे तो निकालते अपन। तो यहाँ से निकाल सकते e का मान कितना भाई अपने पास 10 मैंने लिखा 10 प्लस के भाई 14 और माइनस कितने भाई 3 क्योंकि d का मान तो 3 आया। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ये हो गया भाई कितना 10 प्लस ये माइनस क्यों जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस की 14 × 42 कितने माइनस की 14 × 42 हो जाएंगे। तो देखो अब कितना बचेगा यहाँ भाई माइनस के 32। जो 15वां पद होगा वो क्या होगा अंतिम पद से 11वां पद होगा वो क्या होगा 11वां पद माइनस के 32 होगा। आया गाइस। इस प्रकार से अपन ने ये उदाहरण भी किया। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 15 वो सॉरी 9। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 8% के वार्षिक ब्याज के निवेश करता है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ से पर प्रथम वर्ष के 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 30 वर्ष की क्या 30 पदों की बात कर रहा है। तो यहाँ से देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे कितना भाई 100 ये होता है ना। अब यहां से जो प्रथम वर्ष है वो 1,000 रुपये एक वर्ष के लिए 8% की दर से। तो देखो मूलधन कितना भाई 1,000 समय कितना 1 वर्ष दर कितनी 8% और बटे क्या 100 2 जीरो से 2 जीरो गया 4,80 आया। तो ये प्रथम वर्ष का हो जाएगा क्या भाई प्रथम वर्ष। ये हो गया प्रथम वर्ष। अब द्वितीय वर्ष का भाई द्वितीय वर्ष में 1 की जगह 2 आएगा। तो यहां लिखेंगे भाई द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष तो 1,000 गुणा 2 गुणा 8 बटे क्या भाई 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई तो 8 दूनी 16 रुपये कितना हुआ 160। तो दूसरी साल का कितना हुआ 160 होगा। तो इस प्रकार से ये भाई चलता रहेगा। तो यहाँ अगले साल में 80 का अंतर आ रहा है। तो प्रथम वर्ष कितना हुआ 80 रुपये दूसरी वर्ष 160 रुपये तीसरी वर्ष 240 रुपये और तीसरी वर्ष क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन जोड़ते चलते हुए। तो यहाँ से मतलब अपन को निकालना लास्ट में कौन सा वो पद होगा 30 साल का लास्ट में। तो 30वां पद अपन कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। 30वां पद निकालते वो कैसे निकालते भाई a प्लस 30 से 1 ही तो कम करते भाई जो दे रखा है वो पदों की संख्या से 1 कम करते। तो यहाँ से मैंने 1 कम किया तो क्या 30 में से 1 कम करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 29d ये निकल के आया। तो यहाँ से अपन हम आसान तरीका से कर सकते हैं।
डी क्या भाई, सारवंतर। सारवंतर इन दोनों में देखो कितना अंतर भाई, 80 का अंतर। तो यहां से 30, प्रथम पद कितना भाई 80 प्लस 29 गुणा 80। तो यहां से 80 प्लस, मैंने अब इसको गुणा करेंगे तो ये 0 आ गया, 9 8 72, 72 का 2 का 7 की हासिल, और फिर 9 2 16, 16 और 7 कितने होते हैं 23, 16 और 7 23 हो गया। तो यहाँ से मैंने टोटल किया इसको 0 फिर 0 भाई, फिर 4 और फिर 2, ये कितना हो गया 2400। तो 30 साल के अंत में ब्याज जो होगा कितना होगा 2300 रुपये। तो इस प्रकार से ये भाई प्रश्न होता है। उदाहरण नंबर 9 भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 10 की मैं बात करता हूँ। तो गाइस अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 करेक्ट, एपी के 8 क्या भाई, एपी की 8 3 -2 डॉट डॉट के के 22वां पद क्या भाई 22वां पद, हाँ भाई 22वें पदों का योग याद कीजिए। तो कैसे, तो ये प्रश्न है उदाहरण नंबर 11। तो यहां से देखो सबसे पहले मैं प्रथम पद निकालूंगा। प्रथम पद किसमें भाई 8 आ गया। दूसरा बात सारवंतर निकालो भाई। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाऊंगा तो क्या आएगा -5, ये आ गया। अब इसमें क्या करना अपन को, मैंने आपको एक सूत्र बताया याद करो। और n की संख्या कितनी भाई, n बराबर कितने टोटल 22 नंबर, टोटल कितने 22 पद। तो यहां से देखो Sn बराबर मैंने एक सूत्र बताया था n/2 2a प्लस n-1 और d, ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें आपको सभी मानों को रखना है इसके अंदर, तो रख सकते दोस्तों। देखिए बेटा होता है Sn की जगह में क्या लिखूंगा 22 बराबर 22/2 और a की जगह क्या है भाई 8 प्लस n की जगह क्या आएगा 22 -1, d की जगह क्या आएगा -5 आएगा। ये मैंने किया। अब अपन कर सकते दोस्तों। तो ये मैंने काटा कितनी बार भाई 11 बार, 8 दूनी 16 आ गया प्लस 21 गुणा माइनस के कितने भाई 5, ये। अब यहां से करते अपन इसको 11। अब ये 11 भाई कितना हो गया 16, तो प्लस और माइनस के तो माइनस की, और इसको मैंने गुणा किया 5 और 5 दूनी 10, ये निकल गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां से मैं करूंगा 11 और कोई भी चाहिए तो ये आ जाएगा गुणा भाई। तो 11 गुणा अपन को लिखना है यहाँ भाई क्या, जो घटता है कितना घटेगा भाई, देखो यहाँ घटाओ, मैं डायरेक्ट 15 घटाता हूँ, यहाँ से 15 मैंने घटाया कितना बचेगा 90 और 1 घटा तो 79, माइनस की कितने बचे भाई 79, सॉरी 89 89 बचे, कितने बचे 89 बचे भाई। अब ये गुणा किया 9 99, 9 की यहाँ से 88, 88 और 9 कितने होते हैं 88 और 9 कितने होते भाई 87, 97 माइनस के, तो माइनस के 979 टोटल निकल गया भाई। कितने निकल गया माइनस के 979 अपना आंसर निकला। तो ये कह सकते हैं जो प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा वो माइनस के 979 निकल के आएगा। तो अब करते बात भाई उदाहरण नंबर 10 नहीं 12, सॉरी उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं।
ये कह रहा किसी एपी श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा। देखो भाई, ये एसएन का 14 है, वो कितना देर का अपन को 1050। उसके बाद में अपन को 14वां पद निकालना, तो भाई 14वां पद क्या भाई, 14वां पद तो ये एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 निकल गया। एन का मान कितना आया, 14 निकल के आया। यहाँ पे ए का मान कितना देगा अपन को, ए का मान देगा अपन को कितना 10, और यहाँ निकालना क्या भाई, टोटल 20 पदों का मान निकालना है। तो अपन निकाल सकते गाइस, टोटल 20 पदों का मान अपन आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2/2 ई प्लस एन माइनस 1, और क्या होता है डी, ये होता है। अब इसमें अपन मान पुटअप करेंगे, जब मान पुटअप करेंगे तो वो अपना आंसर निकल जाएगा। देखो एस एन बराबर कितना भाई 1050 बराबर 14 बटे भाई कितने 2 गुणा प्रथम पद कितना 10 प्लस एन का मान कितना भाई 14 माइनस 1, इसमें क्या भाई अप्रूव क्या निकालना, सारवंतर भाई क्या है डी हो गया भाई। सारवंतर निकालने की निकलेगा भाई, वो कौन सा पद निकालना पर को, इसमें प्रथम पद दे रखा, तो 20वां पद निकालना क्या भाई, 20वां पद निकालना। तो 20वां पद क्या है, यहाँ पे सारवंतर, तो ये क्या भाई कितनी बार 7 बार क्या भाई, 1050 बराबर 7, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 भाई, डी हो जाएगा। ये हो गया ना। अब ये यहाँ से काटना चाहे तो अपन काट नहीं सकते पूरा, लेकिन ये पूरा कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, तो ये पूरे पद के साथ गुणा किया क्या होगा 140 प्लस 13 सत्ते 91 डी हो गया। ये सीधा आंसर आएगा। अब यहाँ से मैं इसको इधर लाऊंगा, तो क्या करूँगा 1050 माइनस कितने हो जाएगा 140 बराबर क्या हो जाएगा 91 डी हो जाएगा, 91 डी हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा भाई 100 चल जाएगा, तो ये बचेगा 910 बराबर क्या भाई 91 डी। तो डी का मान कितना है, यहाँ से 910 में 91 का भाग दिया, तो ये गया भाई कितनी बार 10 बार। तो यहाँ कितना है सारवंतर कितना निकल के आया अपने पास में 10 निकल के आया। अपन को पूछा उसमें भाई प्रथम 20 पदों का मान निकालना, तो 20 पदों को आसान तरीके से अपन निकाल सकते, क्योंकि जब कोई भी पद निकालना होता है कैसे निकालते अपन, 20वां पद है तो क्या करेंगे ए 19 डी हो जाएगा भाई। एक कम करें दिख तो रहा ना, क्या करेंगे एक काम कर देंगे 19 डी हो जाएगा, ए प्लस 19 डी हो। अब यहाँ से 20वां पद अपन निकाला, प्रथम पद क्या अपने पास में 10 प्लस 19, सारवंतर कितना है 10, तो यहाँ से 20वां पद निकल गया कितना 10 प्लस 190 बराबर कितना आ जाएगा भाई 200। तो इस प्रकार से अपन कैसे 20वां पद कितना आएगा 200। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण नंबर 12 भी कंप्लीट करवाया, और बाकी उदाहरण बेटे 1-2 उदाहरण बच्चे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको कैसा लगा ये जो आपको 6-7 उदाहरण करवाए, वो अच्छे हैं इम्पोर्टेंट उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में इनमें से आने वाले हैं, कब कभी उदाहरण भी आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको उदाहरण की करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा है पहल चलाई थी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए तैयारी और वीडियो शेयर करिए।